जो पैटर्न चाहिए वो चाहिए 111 111 111 111 111 111 111 111 111. ओके, सिंपल लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट, सिंपल लॉजिक इज देयर टू एग्जीक्यूट. ओके, हम लोगों को अगर इसे वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन. हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो यहाँ पे मुझे जो पैटर्न वर्कआउट करना है उसमें मैं वर्कआउट करूँगा, पहले 3 रोज है और 3 कॉलम है. सो व्हाट वी हैव टू डू, जैसे हम लोगों ने 3 स्टार वाला पैटर्न वर्कआउट किया था वैसे हम लोगों को ये वर्कआउट करना है. तो यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज इन ब्रैकेट, फॉर आई इन रेंज इन ब्रैकेट वी हैव टू सिंपली राइट डाउन 3 1 चाहिए तो 1,4 से स्टार्ट करूंगा, कोलन प्रिंट इन ब्रैकेट 4. Yes. प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स 1. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. इसे अगर रन करूँ तो व्हाट इट विल गिव मी, ये न्यू लाइन पे मुझे 1 देगा, मैं उसे सेम लाइन पे लाना चाहता हूँ. इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग ऑन टू द सेम लाइन वी हैव टू यूज द एंड स्टेटमेंट, राइट. वी हैव टू यूज अ एंड स्टेटमेंट इफ यू वांट टू प्रिंट इट ऑन सेम लाइन. तो मुझे ये न्यू लाइन पे मिला है, मुझे चाहिए सेम लाइन पे. ओके, मुझे चाहिए सेम लाइन पे. तो मैं इसे कैसे वर्कआउट करूंगा, जस्ट कमिंग हियर एंड राइट डाउन एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स. अब मैं अगर इसे रन करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग अगेन, आई एम जस्ट गेटिंग 111 तो एक लाइन पे मुझे 111 मिल गया. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्कआउट करेंगे. सी गो फॉर दिस एग्जीक्यूशन, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. सो कैसे काम करना है, कैसे वर्कआउट करना है. तो यहाँ पे हम लोगों को 111 जो है वो 3 बार चाहिए. तो आई एम पुट इन टू द अनदर फॉर लूप. लेट्स से फॉर j इन रेंज 1,4 कोलन, फॉर j इन रेंज 1,4 कोलन. यहाँ पे मैं इसे ले जाऊँगा और एंटर करूँगा और इसे अगेन हियर आई जस्ट वर्कआउट विद दिस. तो अगर मैं इसे रन करूँ प्रॉपरली अगेन तो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक सी 111 मुझे एक ही इस पे मिलेगा. ओके, आई विल जस्ट गेट इट ऑन लाइक दिस वन, जस्ट वेट. सो सी लाइक दिस वन. ओके, तो मुझे ये भी आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 111. सो मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे लिख दूंगा जैसे हम लोगों ने स्टार प्रिंटिंग का प्रोग्राम किया था. आई होप यू रिमेंबर वी आर प्रिंटेड द स्टार, राइट. स्टार हम लोगों ने कैसे 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार ऐसा पैटर्न हम लोगों ने प्रिंट किया था. तो सेम काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू वर्क आउट हियर. इज दैट क्लियर? ओके गाइज? Yes, sir. Okay, now let's move to the next one. So here we have to go for the next one, that is next pattern I want 1 2 3, do it fast. 4 5 6 7 8 9 जिन्हें जावा किया उनका ये हुआ है ऑलरेडी. So first one is clear. कला? Yes, sir. Done. Clear? Sneha, Clear. Everyone? Sakshi? Shreya, clear? Yes, sir. Okay, do it. Sumit, clear? चलो do it fast, go for the next one. Do it fast, go for the next one. Next what I want, I just want 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Your turn, go fast. Done, sir. चलो डन गाइज. Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, 1 2 3 वाला हो गया. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The simple logic is there. Simple logic is there to work out. All of you done? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. बस मैं एक वेरिएबल लूँगा काउंट इज इक्वल्स टू 1 नाम का. ओके, और लेट्स से काउंट इज इक्वल्स टू 0 नाम का. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट विथ काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1.
और यहाँ पे सिर्फ मैं पास कर दूंगा काउंट को. सिंपल लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट, सिंपल लॉजिक इज देयर टू एग्जीक्यूट. सो व्हाट विल प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Am I clear? What you have to do, guys? Yes or no? Have you cleared this one? Yes, sir. Yes, sir, clear. Now, next I want to do. Yes, sir. Next I want to do. See, simply I want to print 1 2 3 3 4 5 5 6 7. 1 2 3 3 4 5 5 6 7. Try to work out. One, two, three, 3 4 5 5 6 7. Simple logic is there. Done, sir. चलो डन. चलो डन एवरीवन. क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू हियर? कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक है. जब नई लाइन पे आप लोग जाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे जस्ट वर्कआउट विद दिस. हियर यू हैव टू सिंपली राइट डाउन काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस 1. COUNT काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस 1. ओके, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस 1. व्हाट वी आर गेटिंग इन आउटपुट? Let's see. 1 2 3 3 4 5 5 6 7. 1 2 3 3 4 5 5 6 7. Clear, guys? Have you clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक minute, sir. Okay, see, let me explain you once again. पहा काय करायचं आपल्याला. वी जस्ट वॉन्ट टू गो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5. पहा, वेन यू आर गोइंग टू बी वर्कआउट विथ दिस, व्हॉट द आउटपुट वी आर गेटिंग? जेव्हा आपण याला वर्कआउट करतो तेव्हा व्हॉट द आउटपुट वी आर गेटिंग हियर? हियर वी आर जस्ट वर्किंग विथ द सिंपल स्टोरी लाईक 1 2 3. पहिला प्रोग्राम जो होता त्याच्यामध्ये काय प्रिंट केला आपण? 1 2 3 3 4 5 5 6 7. पहिला जो प्रोग्राम होता. लॉट ऑफ इश्यूज आय एम गेटिंग टुडे. मशीनची इच्छा नाही आहे वाटते आज. जस्ट ओके. जो फर्स्ट प्रोग्राम होता त्याच्यामध्ये आपण काय वर्कआउट केलं? 1 2 3. ओके, 1 2 3. त्याच्यानंतर 4 5 आणि 6 आणि 6 7 आणि 8 सॉरी 7 8 9 असं वर्कआउट केलं होतं. मग आता माझं म्हणणं काय आहे की जेव्हा 1 2 3ला तुम्ही वर्कआउट केलं, हा मला इथे काय पाहिजे? 3 4 आणि 5 पाहिजे. त्यानंतर इथे 5 6 आणि 7 पाहिजे. गेटिंग माय पॉईंट गाईज? लक्षात आलं काय बोलतोय? तर याला जर आपल्याला वर्कआउट करायचं असेल तर व्हॉट इज द थिंग वी हॅव टू डू? व्हॉट इज द थिंग वी हॅव टू एक्झिक्यूट? कुठल्या वेळी वर्कआउट करावं लागेल, कुठल्या वेळी एक्झिक्यूट करावं लागेल? लेट्स टॉक टू दिस वन. पहा, मी काय केलं? आधी आय इन रेंज 1,4 घेतला. काउंटची व्हॅल्यू काय होऊन राहिली? काउंट प्लस 1 होऊन राहिली. म्हणजे काउंटची व्हॅल्यू आधी 0 होती, मग काय होईल? काउंटची व्हॅल्यू 1 होईल. 1 जेव्हा काउंटची व्हॅल्यू 1 होते त्याच्यानंतर मी जेव्हा न्यू लाईनला जातो तेव्हा काउंटची व्हॅल्यू मी काय केली? मायनस केली.
ओके, तेव्हा मी काउंटची व्हॅल्यू काय केली, मायनस केली. एकनी काउंटची व्हॅल्यू काय केली, मायनस केली. ओके, म्हणजे जर इथे काउंटची व्हॅल्यू आधी 0 होती, इथे 1 होईल. ओके, मग परत 2 होईल, मग परत 3 होईल, मग 4 होईल. 4 झाल्यानंतर जेव्हा तो न्यू लाईनला जाईल तेव्हा परत 3 होईल. श्रद्धा, गेटिंग माय पॉईंट? Yes, sir. ओके, आधी काउंटची व्हॅल्यू काय होती, तर आधी काउंटची व्हॅल्यू सिम्पली 1 2 3 4 5 6 होईल. फक्त मी काय केलं, जेव्हा न्यू लाईनला तो जातो ना, म्हणजे 1 2 3 झाली, इथे जाताना ती व्हॅल्यू 4 होते. तर माझं म्हणणं काय, 4 जेव्हा होते तेव्हा मी त्याला -1 करतो. म्हणजे -1 केल्यामुळे काय होईल, ती एकनी कमी होईल. अँड वॉट, जर ती एकनी कमी झाली तर वॉट द आउटपुट वी आर गेटिंग, इट इज बेकिंग, जिथे 4 पाहिजे होता 4 - 1 3 भेटेल. एम आय क्लिअर? Yes, sir. Okay, so try to work out, execute with this. Those who are not yet completed, please do it with this, go fast. Simple logic is there. चलो डन. Guys, is it done? Yes, sir. Okay, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. हाँ चलो, लेट्स सी. नेक्स्ट प्रोग्राम इज सिंपल वन. अब थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ. 1 1 1 1 1 0 1 0 0. You have to write down a program to print the pattern like this. I want first what, 1 1 1 ट्रिपल 1, उसके बाद 1 1 0, और फिर नेक्स्ट वन 1 0 0. गेटिंग? क्या करना है, क्लियर गाइज? Yes, sir. Try to work out, try to execute. सिंपल लॉजिक है. 1 1 1 के बाद हम लोगों को लिखना है, चाहिए 1 1 0, और फिर हम लोगों को चाहिए 1 0 0. Do it fast. You are done.
यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम. आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है जो 111 110 और 1000 को प्रिंट करके दे. Simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. Let me know once it is done. Simple logic you have to work out. पहले 3 1 है, फिर 2 1 है और फिर 1 1 है. पहले 3 1, फिर 2 1, फिर 1 1. 1 की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और 0 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है. The different kinds of another pattern you have to work out in Python. Go fast. Your turn. Do it fast. See. चलो let me explain you. 111 111 0 0 0. Likewise I want now. So what I do first, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंटिंग 1 से. ओके. फॉर आई इन रेंज in bracket 1 comma what I want, I just want a 4. Okay, then going to be write down print here double quotes 1 comma and is equals to double quotes completed. Okay, so what it does, it just give me the pattern like this. It will print 111 onto the console like this one. Okay, फिर उसके बाद हम लोगों को for k in range 1 comma 4 colon. So here I am just going to work out with the simple story like यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ and then getting to be work out with this and getting to be print here again same. Okay, now यहाँ पे मैंने लिखा print in double quotes. देखिए how we can build up, how we can work out. Then we are getting 111. अब थोड़ा सा अगर हम लोग पैटर्न को देखेंगे तो 1 1 1 पहले 1 है फिर 1 फिर 0 हो रहा है. ओके, तो मैं इस टाइप के पैटर्न को पहले प्रिंट करूंगा. 111 111 1 यानी 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीमेंट होनी चाहिए. 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीमेंट होनी चाहिए. इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट, इन अकॉर्डेंस विथ माय रो. सो हाउ आई कैन डील, हाउ वी कैन वर्क आउट. पहले 3 रो चाहिए तो मैं लिखूंगा 3 कॉमा 0 कॉमा -1. ओके, 3 कॉमा 0 कॉमा -1 एंड देन लेट्स रन इट. व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग. See, 111 I am getting. Now I am going to be make one change 3 comma k. What the output I am getting, 111 मिला है यानी एक मुझे और बढ़ाना पड़ेगा. So I make it here 4. Now let's see 111 111 1. Am I clear guys? Have you cleared the first logic? Yes or no? Yes, sir. Yes, Now, sir. मैंने पहला लॉजिक बता दिया. अब दूसरा लॉजिक आप वर्कआउट कीजिए. Yes, sir. डन. 0 का लॉजिक थोड़ा सोचिए. जो मुझे चाहिए उसमें क्या है, 0 इंक्रीमेंटल है और 1 डिक्रीमेंटल है. कभी भी अगर आप इस तरीके के प्रोग्राम के अक्रॉस आते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, व्हाट इज इंक्रीमेंटिंग एंड व्हाट इज डिक्रीमेंटिंग. रोज एंड कॉलम्स के बारे में आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को वर्कआउट करना है. सिंपल लॉजिक इज देयर टू बी वर्कआउट, सिंपल लॉजिक इज देयर टू बी एग्जीक्यूट. ओके, गो फास्ट.
नेक्स्ट लॉजिक यू हैव टू राइट डाउन, जीरो का लॉजिक आप लोग लिखोगे में चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन द सेम वे फॉर के इन, और लेट से अनदर लूप फॉर जे इन रेंज इन ब्रैकेट, कहाँ से शुरू करना है मुझे, 1 से। अब देखिए जीरो जो है ना वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर से है, जीरो इज प्रोवाइडेड विद द इंक्रीमेंटल ऑर्डर, so 1 comma what I am going to be write down here 4 comma I am just going to be write down here 1, okay incremental order से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट 0 एज वेल, और इसे मैं दे दूंगा कॉमा एंड इज इक्वल्स टू द स्पेस, ओके। सो और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा न्यू लाइन वाला, जो नया लाइन पे ले जाने का काम करता है, उसे मैं पुट कर दूंगा इस लूप के बाहर। तो अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, सी 111 000 11 0 एंड 1 000, तो मुझे ये डिक्रीमेंटल ऑर्डर से चाहिए, तो अगेन आई कैन पास हियर के, और मैं यहाँ पे केस पास कर दूंगा। सो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग, लेट्स सी, वी केम अक्रॉस विथ अवर आउटपुट, सिंपल लॉजिक था, ओके। मैंने कोई पहले ये लॉजिक वर्कआउट नहीं किया है, अभी मैं आप ही के साथ ये लॉजिक लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि रोज और कॉलम्स में क्या रिलेशन है, ओके। हियर आई जस्ट लर्न कि रोज एंड कॉलम्स में क्या रिलेशन है। लाइकवाइज यू हैव टू डू, लाइकवाइज यू हैव टू एग्जीक्यूट। एम आई क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर दिस? Yes, sir. ओके, सो दैट्स द वे वी हैव टू वर्कआउट, दैट्स द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट, ओके। सो नोट इट डाउन फास्ट। हाँ, वन मोर, हाँ चलो इसे एग्जीक्यूट कीजिए, देन आई विल गिव सम मोर पैटर्न। Now these are the 3 programs you have to work out for assignment. Darshan is here. Darshan, Yes, sir. you have to share the assignments in a group, okay? Yes. और मुझे पहली असाइनमेंट सबसे कंप्लीट करके चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, Oh, okay? Okay. Just ask for each and every one. Guys, you will share certain sheet of practices with you, okay, sir. and you have to work out on this. Execute this fast. इसकी तथ्य को
चलो, is it noted down? Yes guys, have you clear what you have to do? Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good night, take care guys. Okay, we have to work out on this on tomorrow at same time. Till bye bye, good night, take care guys.